Hello बच्चों, let's read the question. The question is calculate potential energy of a point charge minus q placed along the axis due to a charge plus q uniformly distributed along a ring of radius r. Okay, sketch potential energy as a function of axial distance z from the center of the ring. Looking at graph, can you see what would happen if minus q is displaced slightly from the center of the ring along the axis? ठीक है, तो आपको एक तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है किसी पॉइंट चार्ज माइनस क्यू की जो कि अलोंग द एक्सिस रखा हुआ है और उस रिंग पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरा आपको ये बताना है कि अगर मैं इस माइनस क्यू चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करूं सेंटर ऑफ रिंग से अलोंग द एक्सिस तो क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए किसी भी सपोज ये मैंने एक रिंग ले ली है। ठीक है, ये मेरे पास रिंग है और इस पर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये मैंने कोई इसकी एक्सिस ले ली है, ये z माइनस जेड ले लेते हैं, ये माइनस जेड है और ये आपकी z है, ये इसका सेंटर है जिसको मैंने o नाम दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई चार्ज है जो कि कितना है, माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज आपके पास है। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं o और p। अब हमें ये पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी पॉइंट चार्ज q की वजह से, ठीक है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, सपोज ये qv के बराबर होगी, वो किसी भी पॉइंट चार्ज q की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल v पर, वो कितनी हो जाएगी, qv हो जाएगी। अब हमारे केस में क्या है, हमारा जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो किसी भी रिंग की एक्सिस पर है जिसका खुद का चार्ज कितना है, प्लस q है। अब हमने मान लिया कि अगर रिंग की जो रेडियस है वो a है, सपोज हमने मान लिया कि जो रिंग की रेडियस है वो स्मॉल a है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एक्सियल डिस्टेंस x पर, सेंटर से एक्सियल डिस्टेंस x पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन axial distance x from the center of ring, from the center of ring, वो हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी जो होगी ऑफ अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, वो कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्यू वी के बराबर होती है। v की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, q हमारा माइनस क्यू के बराबर है, तो वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर v की वैल्यू रख दीजिए 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो फर्दर सॉल्व करने पर मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, u इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा -1/4πε0 क्यू अपॉन रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं a कॉमन ले लूं तो मेरे पास ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 a और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, -q अपॉन a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1 हमारे पास, 1 प्लस सॉरी हमने a से क्या किया है, इसको डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये बचेगा 1 प्लस z अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने क्या किया, फर्दर सॉल्व किया है, हमने a को क्या कर लिया है, बाहर ले लिया है। तो जब a को बाहर ले लेंगे, इसका स्क्वायर भी है रूट भी है तो बाहर आएगा तो a हो जाएगा और यहाँ पर a की जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसको बाहर ले लिया, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, z अपॉन a का स्क्वायर बचेगा। अब अगर z इक्वल्स टू 0 पर मैं लिखूं, एट z इक्वल्स, अगर z की वैल्यू जो है वो 0 हो जाए, ठीक है, तो मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसके बराबर हो जाएगी, -1/4πε0 क्यू अपॉन ए, क्योंकि z की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये हमारी कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगी। और z की वैल्यू अगर मैं इनफाइनाइट ले लूं तो इनफाइनाइट लेने पर मेरा जो u आ जाएगा कितना हो जाएगा, 10, अगर ये टेंड्स टू 0 है तो ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद z अगर ड्रॉ करूं तो मेरा कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा। ये मेरे पास z एक्सिस है, ठीक है, ये z एक्सिस है मेरे पास, ठीक है, ये माइनस z है, ये z है। अगर मैं ड्रॉ करूंगी तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी जो आएगी उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा।
ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आएगा। ये हमारी क्या है, सॉरी, ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हमारे पास आएगा। ये माइनस यू हो जाएगा, ये प्लस का यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और हमारा जो u होता है किसके बराबर आता है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन a के बराबर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है ग्राफ हो जाता है। तो अगर मैं इस चार्ज माइनस क्यू को डिस्प्लेस करूं तो ये हमारे क्या पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीलेशन परफॉर्म करेगा, परफॉर्म ऑक्सीलेशंस। अगर मैं इस माइनस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस करूंगी तो ये मेरा क्या करेगा, ऑक्सीलेशन को परफॉर्म करेगा। इसके अलावा और कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं हम इस ग्राफ को देखकर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।